मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने है, तो 1976 में 76 में वो स्थान जो है वो भर गया। नारायण वाली आत्मा जो है उन्होंने वो स्थान को प्राप्त किया। देखो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई की जब परीक्षा होती है तो अव्वल नंबर में पास होने वाला कोई तो होगा, वो डॉक्टर बनेगा। फिर डूबते दूसरे डॉक्टर प्रश्न करें, डॉक्टर तो यही बन गया, बाकी हम क्या बनेंगे? ऐसे हो सकता है? अरे जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे ही तो बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जैसे भी तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। प्रश्न ये था हाँ। कि मनुष्यात्माओं का लक्ष्य तो इतना तक ही है, मनुष्यात्माओं का लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनना है। हाँ। परंतु जो इस सृष्टि का बीज है, हाँ। उनको शिव समान स्टेज धारण करना भी है। हाँ? शिव समान स्टेज भी धारण करना है। हाँ। लक्ष्मी नारायण पद तो ठीक है, हाँ। उसके आगे तक उनको जाना है शिव समान स्टेज धारण करने। हाँ। तो ये जो उन्होंने डबल लक्ष्य दिया अपने संसार में शिव ज्योति बिंदु पार्ट बजाने के हिसाब से ऊंच पार्ट है, या और आत्माएं जो ज्योति बिंदु है वो ऊंच पार्ट है, या शिव की आत्मा ब्रह्मा के द्वारा कहती है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो। तो ऊंचा पार्टी किसका हुआ? नंबर 1 बच्चे का हो गया। है? नंबर 1 बच्चे का हो गया। हाँ जी, जो बच्चे को लक्ष्य है कि जब तक बच्चे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जलते हुए घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक तुम बाप बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकते संसार के सामने। ऐसे ही जो लक्ष्य देने वाला है आत्मा, वो स्वयं उस बात को फॉलो नहीं करेगी, करेगी ना। इसलिए तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो तो प्राप्त हो चुका है, परंतु बाप बनने में अभी तक पास हुए नहीं है। बाप जो होता है, जैसे बच्चे को संपन्न करना, ये बाप का पहला कर्तव्य होता है। हाँ। तो वो कर्तव्य अभी तक अधूरा रहा हुआ है। अधूरा हो, लेकिन बुद्धि में तो बैठ गई बात कि पहले मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए। पहले क्या चाहिए? पहले मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए तो परमधाम वासी निराकारी तुमको पहले बनाएगा। पहले आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगी या देवता बनेगी? क्या बनेगी? हैं? आत्मा बनेगी। परम पद कौन सा है? पद परमधाम में बनते हैं या परमधाम से आत्माएं सृष्टि पर आती है तब पद बनते हैं? और जो पद डिक्लेयर होते हैं वो स्वर्णिम संगम युग में डिक्लेयर होते हैं या सतयुग में डिक्लेयर होंगे? तो जो शिव ज्योति बिंदु है वो आप समान पहले बनाता है। आप समान बनाकर नंबरवार आत्माएं परमधाम में निराकारी स्टेज में प्रवेश करती है, और जिस नंबर से प्रवेश करती है उसी नंबर से नीचे सृष्टि पर जब आवेंगी तब उनको कहा जाएगा परम पदधारी नंबरवार। इसलिए गीता में भी ये श्लोक आए हैं। 3 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। कौन श्रेष्ठ है? अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट, वो गिरने वाला, नाश होने वाला। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका क्षरण होता है, सब नीचे गिरती हैं। शिव एक ऐसी आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती।
अच्युतम नाम रखा गया है, अच्युतम केशवम राम नारायण। च्युत माने नीचे गिरना, ऊपर से नीचे ढलक जाना। तो अच्युत कौन हुआ? सब तो ऊपर से नीचे ढलक जाते हैं। कोई ऐसी आत्मा है जो नीचे नहीं ढलकती है? है? हाँ, राम वाली आत्मा सृष्टि के आदि में भी विष्णु है। जो आदि में सो अंत में, तो 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। एक अक्षर है, शिव ज्योति बिंदु। एक अक्षर है, जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन एक श्लोक जो अंतिम श्लोक है तीसरा, उसमें बताए उनसे भी उत्तम वो आत्मा है जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पाठधारी है। वो कौन है? इसलिए मुरली में बोला कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं और तुम त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों की नाथ हो। और बाबा जो जीवन शिव समान बनने में जो लगता है समय, हाँ, और उसमें जो शरीर रूपी रथ को जो लचीलापन आता है, और नारायण बनने के स्थान में 76 तक का जो लचीलापन है, उसमें तो शिव बनने के लचीलापन तो ज्यादा है ना। जिस नंबर में निराकारी बनेंगे, शर्त क्या है? जो योगी जीवन है उसकी शर्त क्या है? पतित से क्या बनना है? जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो जिस नंबर में पावन बनेंगे, पावन माने निराकारी, देवहन खत्म, उसी नंबर से नई दुनिया में आने वाले बनेंगे, पद बन जाएगा। 500 करोड़ पाठधारी तो है ना, सबके अपने अपने पद हैं, एक जैसे हैं। 500 करोड़ की माला तो है ना, माला में सब मण के ऊपर हैं या नंबरवार ऊपर नीचे है? तो ये हिसाब है। जिस हिसाब से मुक्ति पाएंगे उसी हिसाब से जीवन मुक्ति में आएंगे। बाकी ये नहीं कहा शिव ने कि तुम्हारे समान बनाऊंगा। क्या करना है बाप को? बाप को सिर्फ आप समान बनाना है। और शास्त्रों में जो गायन है, हाँ, कि शिव धनुष्य को राम ने तोड़ा, तो उसका बाबा ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि वो धनुष्य जो है वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मा बाबा का यादगार है, हाँ, जिसके पुरुषार्थ रूपी लचीलेपन को वो पार कर गया। हाँ, त्रास कर दिया, तोड़ दिया। हाँ, लेकिन बाबा उसको शिव का धनुष्य कैसे कहा जाएगा? शिव उसको तैयार नहीं करता है। तैयार तो करता है, परंतु शिव का जो मुकर्रर स्वरूप जो होता है, हाँ, वो मुकर्रर स्वरूप की शिव बात आती है। वास्तव में शिव तब है जब वो मुकर्रर स्वरूप में है, तभी तो शिव है। माने 76 से शिव है, उससे पहले शिव था ही नहीं। शिव था या नहीं था? ज्ञानियों की दृष्टि में शिव 76 से हुआ या 36 से ही है, भले पता नहीं चलता। लेकिन जो शिव है वो सन 36 से ही है। वो शिव ने कोई साकार में आकर के साक्षात रूप धारण किया, भले किसी ने नहीं पहचाना। फिर उत्तम से उत्तम पुरुषार्थधारी कौन हुआ? प्रत्यक्ष कौन हुआ? जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई, लक्ष्मी प्रत्यक्ष हुई, या कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई? कृष्ण वाली आत्मा बोई रथ हो गया, बोई धनुष हो गया। और